हमने कल्याण पुस्तिका में पढ़ा, एक माँ अपने बालक को लेकर चित्रकूट गई। चित्रकूट जानते हो आप लोग? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, जहाँ प्रभु श्री राम 12 वर्ष तक रहे वनवास के, 14 साल में, उस जगह का नाम है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में एक माँ अपने बालक को लेकर गई। वहां एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी में एकांत में जाकर स्नान करने लगी। बालक को लेकर स्नान करने लगी। बालक छोटा था, बालक का पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। और जब नदी में डूब गया तो माँ बेचारी, माँ तो माँ होती है, माँ बड़ी परेशान, आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। आंखों में जोर जोर से आंखों में आंसू भर करके जोर जोर से करुण क्रंदन करती हुई रोने लगी। हे हनुमान जी, अगर हमारा बालक चला गया तो हम जी नहीं पाएंगे। और हे हनुमान जी, जैसे आपने माता जानकी की रक्षा की थी, आज हमारी इस रात्रि काल में इस बालक की रक्षा करो। आपको श्री सीताराम जी की शपथ है। और ऐसा कह के दोनों हाथ उठा करके नदी के किनारे वो बेहोश होकर के गिर गई। देखने वालों ने बताया, सबके सामने घटना घटी कि देखते ही देखते ना जाने कहां से एक पेड़ से बानर आया और बानर ने आकर के एक छलांग मारी मंदाकिनी में, और मंदाकिनी में हाथ पकड़ करके बालक ऊपर खींच करके किनारे पर रख दिया और उस बालक के प्राण बचा लिए। इन घटनाओं से निश्चित हो गया इस कलयुग में श्री हनुमान जी साक्षात हैं। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी महाराज इन सप्त चिरंजीवियों में आज भी जीवित हैं। चारों युग परिताप तुम्हारा परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियार। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। ऐसे वीर बजरंग बली आज भी साक्षात हैं और अपने भक्तों के हित करने के लिए हनुमान जी महाराज आज भी तटस्थ हैं। लेकिन जो राम कथा सुनता, राम नाम गाता, उसी के संकटों को श्री हनुमान जी महाराज मिटाने चले आते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है। एक बात और, हम लोग जिसको चुनते हैं नेताओं में, वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में। नेताओं में जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में, या तो विधायक बनता है या सांसद। तो जिस सांसद को हम चुनते हैं वो संसद में जाता है। लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात है, जिस सांसद को हम चुनते वो संसद में जाकर बैठता है, लेकिन परमात्मा जिसे चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। हम जिसे चुनते हैं वो सांसद संसद में जाकर बैठता है, लेकिन राम जी जिसको चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। और परवणी के पागलो, वो तुम उन लोगों में से एक हो जिन्हें राम जी ने चुनकर तुम्हें कथा में बैठा दिया है। अब कथा में बैठ गई हो तो एक काम कर लो, अपने मन को पवित्र कर लो। मन को पवित्र कैसे कर लो? भगवान की कथा सुन करके। इसलिए हमारे प्रियजनों, भगवान की कथा से लाभ क्या? भगवान की कथा से विचार की शुद्धि होती है, हैं? अच्छा, लेकिन कथा भी सबको नहीं मिलती। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। आइए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री
की कथा सुनते उनका दिल परमात्मा के चरणों में लग जाता। फिर जब भगवान के चरणों में दिल लग जाता मेरे प्रियजनों, फिर उन्हें दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती। एक बात और, आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी, ट्रेन, अरे बोलो तो, देखी, बैठे हो? अच्छा, कभी टिकट कटा करके ट्रेन पर बैठ जाओ सीट पर और अपना मन ना लगे तो क्या ट्रेन चलना बंद हो जाती है? बोलो, मन लगे या ना लगे ट्रेन तो मंजिल तक पहुंचाती ही है। बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा कथा में मन लगे या ना लगे, आके केवल बैठ जाओ, कथा राम तक पहुंचा करके ही मानेगी। हाँ, जिस प्रकार ट्रेन में बैठने के बाद मन लगने ना लगने का कोई मतलब नहीं, वो मंजिल तक पहुंचाती, वैसे ही कथा भी एक यात्रा की ट्रेन है। जो कथा में हनुमान जी की बैठ जाता, तुम्हारा मन लगे या ना लगे। कुछ लोगों का मन तो पड़ोसी में लगा रहता, कुछ लोगों का मन चप्पलों में लगा रहता, और तो सब ठीक है, आज भीड़ ज्यादा है, कहीं चप्पल हमारी नहीं हती, गुम ना जाए। अरे भाई ठीक है, तुम चप्पल का ध्यान करने आए हो, अरे हनुमान जी को पाना है तो एक बात सुनो, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो हनुमान जी का ध्यान करता है कथा में बैठकर, होता क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट गाइए गाइए गाइए, हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोगों को भी संकट से बचना हो, आहा हा, तो मन क्रम वचन ध्यान जो, क्या ध्यान की बात कर रहे, ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ज्ञानियों को भगवान मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर ध्यानियों को भगवान मिलना बड़ा सरल है। और जो हनुमान कथा में आकर हनुमान जी का ध्यान करता है, वो हनुमान के साथ साथ राम जी को भी पा जाता है। अरे रुको, पाना नहीं मेरे पागलो, हनुमान जी का ध्यान करने वाला संकट से भी मुक्त हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट से काटने, संकट से बचाने वाले वीर बजरंगबली साधारण थोड़ी है, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा तब मिलेगी जो हनुमान जी को प्रिय है वो तुम करोगे। हनुमान जी को प्रिय क्या है? श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक तो हनुमान जी को ये प्रिय है, दूसरा क्या प्रिय है? हनुमान जी को प्रभु की कथा प्रिय। एक बात, हम जगन्नाथ जी में जब थे, आहा, वहां हमने एक हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी का नाम तो वहां 2-3 हैं उनके, लेकिन हमने जिनके दर्शन किए वो बड़े ही अद्भुत हनुमान जी।